नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम चौहान, टीकमगढ़ महावीर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर। आज आप लोगों के साथ में आदिकाल जो हमारा पेपर चल रहा था, उसमें हमने जो ब्लॉक 4 में सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य पर पहले ही चर्चा की है। और आज हम इस व्याख्यान में नाथ साहित्य पर चर्चा करेंगे। तो नाथ साहित्य को जानने से पूर्व हमें ये जानना आवश्यक है कि सिद्ध और नाथ में आखिर अंतर क्या होता है। सिद्ध और नाथों के बीच समता और विषमता दोनों ही देखने को मिल जाती है। सिद्धों की तांत्रिक साधना नाथों के यहाँ भी देखी जाती है, किंतु उसका मूल आधार योग क्रिया ही रहा। नाथों ने सिद्धों के प्रवृत्ति मार्ग का विरोध किया और निवृत्ति मार्ग को महत्व दिया। उन्होंने संयम और सदाचार पर बल दिया, जबकि सिद्धों में संयम और सदाचार प्रायः लुप्त हो रहे। सिद्धों ने नारी भोग को प्रधानता दी, जैसा कि मैंने आपको जब सिद्ध साहित्य के विषय में बताया था कि सिद्धों ने नारी भोग को प्रधानता दी, जबकि नाथों ने नारी का विरोध किया। मतलब दोनों ही अगर देखा जाए, दोनों रूपों में अगर दुर्दशा किसी की हुई तो वो नारी की। एक ने नारी का विरोध किया, दूसरे ने नारी को के साथ में व्यभिचार किया। और सिद्ध इंद्रिय अनुभूति को महत्व देते थे, जबकि नाथ इंद्रिय शक्ति को वश में रखने की बात करते थे। सिद्धों के लिए मध्य मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन साधना के आवश्यक अंग थे, जबकि नाथों के लिए अहिंसा, शुचिता, सदाचार, पवित्रता आदि आवश्यक थे। नाथों ने सिद्धों की तरह ही बाह्य आडंबर, जाति प्रथा, छुआछूत आदि का विरोध किया था। तो ये सिद्ध और नाथ में अंतर था। कुछ समताएं थी, कुछ विषमताएं थी। नाथ साहित्य उपदेशात्मक साहित्य ही है, जिसे धार्मिक साहित्य भी कहा जा सकता है। नाथों ने गोरख एकमात्र ऐसे योगी हैं जो कबीर आदि संतों पर विशेष रूप से प्रभाव डालते हैं। गुरु गोरखनाथ ने तथा उनके अनुयायियों ने गद्य तथा पद्य दोनों में ही पुस्तकें लिखी हैं। जो पुस्तकें नाथ साहित्य से संबंधित है, उनके नाम ये है: गोरखनाथ की वाणी, गोरख सार, गोरख गोष्ठी, गोरखनाथ की 17 कला, महादेव गोरख संवाद, दत्तात्रेय गोरख संवाद, विराट पुराण, नखई भूत, योगेश्वरी साखी तथा गोरख योग। महायान से वज्रयान, वज्रयान से सहजयान और सहजयान से नाथ संप्रदाय का विकास हुआ है। जीवन की को कर्म कांड के जाल से मुक्त करके सहज रूप की ओर ले जाने का श्रेय नाथों को ही जाता है। ये संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय का विकसित एवं पल्लवित रूप है। सिद्धों की विचारधारा को लेकर इस संप्रदाय ने उसमें नवीन विचारों की प्राण प्रतिष्ठा की है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग और योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय आदि नाम स्वयं संप्रदाय में अधिक प्रचलित है। मनुष्यों में मत्स्येंद्रनाथ इस परंपरा के सर्वप्रथम आचार्य माने जाते हैं। ये कौल साधक थे। कौल साधना में साधक का प्रधान प्रधान जो कर्तव्य होता है, वो जीव शक्ति को जागृत करना होता है, जो जगत में व्याप्त है और जो कुंडलिनी के रूप में मनुष्य शरीर में स्थित है। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। उसके पश्चात मत्स्येंद्रनाथ हुए और उनके शिष्य गोरखनाथ हुए। नाथों की संख्या प्रधानता 9 मानी जाती है: नागार्जुन, जड़ भरत, हरीशचंद्र, सत्यनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। किंतु नाथ पंथियों के जो नाथ पंथी है, उनके भी 84 सिद्ध ही कहे जाते हैं। लेकिन नाथ कितने थे? 9 थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, मत, अवधूत संप्रदाय आदि नाम स्वयं संप्रदाय में अधिक प्रचलित हैं। इस संप्रदाय के में इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल दिया गया है। इंद्रियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षक नारी है।
नारी को सबसे बड़ा आकर्षण इंद्रिय के लिए माना जाता है, अतः नारी से दूर रहने की शिक्षा दी गई। नाथ साहित्य में नारियों से दूर रहने की शिक्षा दी गई। इस संबंध में डॉक्टर शिव कुमार ने कहा है कि ये संभव है कि गोरखनाथ ने बौद्ध विहारों में भिक्षुणियों के प्रवेश का परिणाम और उनका चारित्रिक पतन देखा हो, तथा कौल पद्धति या वज्रयान के वाम मार्ग में भैरवी और योगिनी रूप नारियों की ऐन्द्रिक उपासना में धर्म को विकृत होते देखा हो। नाथपंथ की दार्शनिकता सैद्धांतिक रूप से शैव मत के अंतर्गत है और व्यावहारिकता की दृष्टि से हठ योग में से संबंध रखती है। मूलतः हठ योग देह शुद्धि का साधन मात्र है। नाथ साहित्य के महत्व की ओर संकेत करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि इसने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक का माना है। उनका मत है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल में संत मत का विकास हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीरदास से। इस मंतव्य का समर्थन कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से हो जाता है। नाथपंथी रचनाओं की अनेक विशेषताएं संत काव्य में यथावत विद्यमान है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर ने लिखा है कि यद्यपि कबीर द्वारा परिवर्तित संत साहित्य पर सिद्धों का भी प्रभाव है, किंतु उसकी नींव नाथ पंथ ने ही डाली है। सिद्ध यदि पूर्वी भारत में क्रियाशील थे, तो नाथ पंथियों का क्षेत्र राजपूताना और पंजाब अर्थात पश्चिमी भारत था। ये नाथ जो साहित्य उसके कुछ आधार पॉइंट्स थे। अब यदि हम गोरखनाथ की बात करें तो नाथ पंथियों में सबसे अधिक प्रभावशाली गोरखनाथ थे। ये मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 848 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें नवीं शती का मानते हैं और आचार्य हजार रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें 13वीं सदी का बताया है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल 11वीं शती का मानते हैं तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा शुक्ल भी इस मत से सहमत है। गोरखनाथ का मुख्य स्थान गोरखपुर माना जाता है, किंतु इनके मत का अधिक प्रचार पंजाब तथा राजस्थान में हुआ था। अब अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनके ग्रंथों की संख्या लगभग 40 मानी जाती है, किंतु डॉक्टर बड़थवाल ने केवल 14 रचनाएं ही उनके द्वारा रचित मानी हैं, जिनके नाम है सब्दी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवय बोध, अभय मात्रा जोग, आत्म बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मगींद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान 34 एवं पंचमाती। गोरखनाथ ने षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठ योगी साधना द्वारा शरीर और मत को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था और वही ब्रह्म को साक्षात्कार करता था। गोरखनाथ ने कहा है कि वीर वो है जिसका चित्त विकार साधन होने पर भी विकृत नहीं होता। उन्होंने लिखा था कि 9 लख पातरे आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मल लय जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। मूर्त जगत में अमूर्त स्पर्श करते हुए उन्होंने लिखा है, अंजन माही निरंजन चेटिया, तिल तिल मुख भेटिया तेल, मूर्ति माही अमूर्ति परस्या, भया निरंतरी खेल। 84 सिद्धों में सरहपा, कंडपा, लुईपा तथा 9 नाथों में गोरखनाथ की साहित्यिक देन के आधार पर हम उसे 3 वर्गों में बांट सकते हैं। जीवन दृष्टि में योगदान यानी दार्शनिक, भाषा के विकास की दृष्टि से योगदान यानी भाषा वैज्ञानिक, और काव्य रूपों की दृष्टि से योगदान यानी कि काव्य शास्त्रीय। विचारों की दृष्टि से जो योगदान नाथों ने दिया है वो उस पर अगर प्रकाश डाला जाए तो वो है वैदिक दर्शन के विरोधियों
तथा पक्षधरों को मध्यवर्गीय विचारधारा से प्रभावित किया है। बौद्ध धर्म तथा शांकर अद्वैत को विचारों के धरातल पर समीप लाकर नाथों ने अपनी योग साधना से शैव तथा शाक्त दर्शन को भी मिलाने का कार्य किया है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सुरति, निरति, सूर्य एवं चंद्र नाड़ियों आदि के अशास्त्रीय प्रयोग को लोक शास्त्रीय हठ योगी पारिभाषिक शब्दावली में समाविष्ट करके शरीर में ही पुष्ट होने की कल्पना की है। ब्रह्म कर्मकांडीय साधना की अपेक्षा आंतरिक, सहज अथवा हठ योगी साधना पर बल दिया है, जिसका प्रभाव कबीर आदि संतों की वाणियों में देखा जा सकता है। महाकुंडलिनी अथवा पराशक्ति तो सारे संसार में व्याप्त है, परंतु स्त्री का प्रतिरूप कुंडलिनी शक्ति मनुष्य के शरीर में ही व्याप्त है। उसी की साधना करने से मनुष्य को आत्म तत्व की प्राप्ति होती है या वो आत्म तत्व को पहचान लेता है। ब्रह्म सृष्टि को मिथ्या बताकर लोगों को शांकर अद्वैत से के मायावाद के निकट लाने का कार्य भी नाथों ने किया। शिव तथा शक्ति की एकता दिखाकर नाथों ने एक नई तथा वांछनीय विचारधारा से लोगों को भारतीय जीवन दर्शन से जोड़ने का अनुपम कार्य किया। गुरु गोरख तथा उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ के वार्तालाप से यह तथ्य स्पष्ट किया जा सकता है कि नाथों ने शिव तथा शक्ति को कैसे मिलाकर प्रस्तुत किया है। गुरु गोरख पूछते हैं, स्वामी कहाँ बसे शक्ति और कहाँ बसे शिव, कहाँ बसे पवना, कहाँ चले बसे जीव, कहाँ होई इनका परचाल है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ उत्तर देते हैं, अवधु अंधे बसे शक्ति, अंधे बसे शिव, मध्य बसे पवनी और अंतर बसे जीव, सारे शरीर वो इसका परचाल है। तो ये गोरखनाथ और उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ के बीच में ये संवाद चलता है। इसका भावार्थ ये है कि वेदांतीय वाक्यों का अनुवाद करके ये स्थापना की गई कि मैं ही ब्रह्म हूँ और सारा संसार ब्रह्म में है। शिव तथा शक्ति तो शरीर के आधे आधे भाग में व्याप्त है। इसी विचारधारा ने आगे चलकर शिव का अर्धनारीश्वर रूप भी बनाया। दर्शन की रहस्यात्मक शास्त्रीय मान्यताओं को नाथों ने उन बोलियों में अभिव्यक्त किया, जिससे प्रभावित होकर कबीर आदि संतों की रहस्योक्तियों तथा विरोधाभासी कथन के उलटवासियों को प्रेरणा मिली। सिद्धों की वाम मार्गीय भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में रासो शब्द की नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई थी। राहुल सांकृत्यायन नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन का कहना यह था कि जो सिद्ध हुआ करते थे उन्हीं का विकसित रूप नाथ है। इस पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ माने गए हैं। आपको अभी मैंने बताया कि सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे गोरखनाथ। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 9वीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको 845 ईस्वी उनका समय माना है। गोरखनाथ ने हठ योग साधना का उपदेश दिया था। गोरखनाथ की कविताओं से स्पष्ट है कि भक्तिकालीन संत मार्ग के भाव पक्ष पर ही उनका प्रभाव नहीं बल्कि भाषा और छंद भी प्रभावित हुए। इस प्रकार उनकी भक्ति काल की कई प्रवृत्तियों को जो जन्म हुआ था भक्ति काल में आकर, उसका जो पूर्ववर्ती रूप था वो आदिकाल के नाथ साहित्य में देखने को मिल गया। अगर हम नाथ सिद्ध जो हुए हैं, नाथ साहित्य जो हुआ है, उनकी उपलब्धियों की बात करें तो अनेक संस्कृतियों और भाषा का मिश्रण उनके साहित्य में रहा है। जिस तरह सिद्धों का क्षेत्र पूर्वी भारत रहा, उसी तरह नाथों का क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत रहा। किंतु इनकी विशेषता ये रही कि ये भारत के प्राय अनेक राज्यों में फैल गए थे। अनेक राज्यों में फैलने के कारण इनके साहित्य में अनेक भाषाओं का
मिश्रण और अनेक संस्कृतियों का मिश्रण भी होता गया। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल उनकी भाषा को सदुत्तरी भाषा कहते हैं। नाथों का आत्मसात करने वाला गुण होने के कारण वे लोगों के प्रिय रहे हैं। इसीलिए सभी धर्मों के लोग इनके प्रति आकृष्ट हुए। नाथ साहित्य में अंतर साधना का विस्तार से वर्णन किया गया है। उनके यहाँ साधना से संबंधित शब्द भी देखने को मिल जाते हैं। उन्होंने जीवन अनुभवों को भी महत्व दिया है, किंतु उनका अनुभव वे उलटवासी के रूप में करते हैं। इस उलटवासी का प्रयोग संत साहित्य में भी देखने को मिल जाता है। फिर जोई जोई पिंड है सोई ब्रह्मांड है, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है की बात करते हैं। संत कवियों के लिए उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो नई पृष्ठभूमि का निर्माण किया। जो संत कवि हुए थे भक्ति काल के, उनके लिए इन्होंने नई पृष्ठभूमि का निर्माण किया। भक्तिकालीन कवियों के लिए जो पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, उसका कार्य नाथ साहित्य ने कर दिया था। नाथ साहित्य की शारीरिक और मानसिक पवित्रता, ज्ञान के प्रति निष्ठा, ब्रह्म आडंबर का विरोध आदि जो भाव है, जो चीजें हैं, इन्होंने संत साहित्य को प्रभावित किया। रामचंद्र शुक्ल ने भी ये स्वीकार किया कि संत साहित्य को परिपुष्ट करने का कार्य नाथ साहित्य ने किया है। इन्होंने हठ योग का इनके जो साहित्य था उसमें महत्व रहा है। ये एक तरह से उनकी विशेषता ही रही कि इनके द्वारा प्रचलित हठ योग बाद में रहस्यवाद के रूप में प्रतिफलित हुआ, जिसका प्रयोग संत साहित्य और इसके परवर्ती साहित्य पे भी पड़ा। अब देखो जो इसमें हठ योग था वो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी और कबीर दास, इनके साहित्य में आप देखोगे रहस्यवाद भरा पड़ा है। उसके बाद जैसे जैसे जो काल है वो बदला, तो रहस्यवाद का रूप भी बदला। और फिर आधुनिक काल की जो महादेवी वर्मा है, उनके आप साहित्य को जब पढ़ोगे तो उसमें रहस्यवाद ना इतना वर्णन है रहस्यवाद का कि महादेवी वर्मा के साहित्य को रहस्यवादी साहित्य भी कहा जाने लगा था। अगला अगर कोई विशेषता नाथ साहित्य की है तो वो ये कि इन्होंने जाति पाति का विरोध किया। नाथ पंथ ने जाति पाति का भी विरोध किया। यही जाति पाति के विरोध ने धार्मिक विरोध की खाई को भी कम कर दिया। इसलिए हिंदू मुसलमान दोनों ने इस साधना को स्वीकार किया। कुछ मुसलमान भी नाथ पंथ में शामिल हो गए। सीधे सीधे तो नहीं कहा जा सकता कबीर नाथपंथी थे, किंतु ये प्रभाव संत काव्य धारा में कबीर के पास भी देखने को मिल सकता है। उन्होंने उन्होंने भी जाति पाति की खूब निंदा की है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए इस तो इसमें एक सीमा, कुछ सीमाएं भी थी। वो ये कि साहित्य में गृहस्थ जीवन का अनादर किया और स्त्री का बहिष्कार किया, जिसके कारण इनका साहित्य नीरस हो गया। अब स्त्री का बिल्कुल बहिष्कार ही कर दिया इन्होंने, जबकि सबको पता है कि कोई भी कार्य, चाहे वो घरेलू कार्य हो, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र में कोई कार्य हो, चाहे कोई भी कार्य हो, लेकिन एक स्त्री के साथ के बिना वो कार्य फलीभूत होना बड़ा असंभव सा लगता है। लेकिन नाथ साहित्य की ये एक तरह से या सीमा कह सकते हैं या एक अवगुण कह सकते हैं कि इन्होंने नारी को पूरी तरह से नारी का बहिष्कार किया था और गृहस्थ जीवन का अनादर किया। मतलब गृहस्थ जीवन में रह के जब आगे चल के कबीर दास जी ने संत काव्य धारा में जब लिखा था, जब अपनी वाणी को वाणी से जो समाज है उसको परिवर्तित किया था, तो वो भी तो गृहस्थ जीवन में ही किया था।
गृहस्थ जीवन का इन्होंने बिल्कुल अनादर किया है। अतः कुछ दृष्टियों से यदि देखा जाए तो नाथ साहित्य अ, अन्य जो साहित्य हुआ है उससे थोड़ा सा पिछड़ा रहा। आदिकाल का जो अन्य साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, उससे पिछड़ा रहा। लेकिन कुछ चीजों में इन्होंने सिद्ध साहित्य से अब क्योंकि सिद्ध साहित्य में और ज्यादा स्त्रियों का अ, गलत प्रयोग किया गया। सिद्ध साहित्य ने कुछ ज्यादा ही स्त्रियों का एक तरह से कह सकते हैं शोषण ही किया है, कि उन्होंने उसको केवल भोग और विलासिता की वस्तु समझा। एक बात मैं अगर इस पर कुछ बोलूंगी तो शायद ये व्याख्यान बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्त्री का जीवन, स्त्री जन्म लेने से पूर्व ही संघर्ष करने लगती है। और ये संघर्ष आप देखो जब आदिकाल से चला आ रहा है और आधुनिक काल तक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत, अभी भी बहुत सारी चीजें चेंज तो हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्त्री संघर्ष से मुक्त हो गई हो। लेकिन कहते हैं कि चलो इस जीवन में संघर्ष होना चाहिए, लेकिन इतना कि एक एक इतनी चुनौती जिंदगी के लिए, एक स्त्री के लिए, कि वो जन्म लेने से पहले उसको संघर्ष उसका आरंभ हो जाता है। जब वो गर्भ में होती है तब से उसका संघर्ष आरंभ हो जाता है। क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पुत्र की चाह में, अगर गर्भ में पुत्री है तो भी पेरेंट्स, जो माता पिता होते हैं, वो ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि हमें पुत्र चाहिए था, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे गर्भ में कन्या है। उसके लिए वो तरह तरह के उपाय करते हैं कि कैसे भी उनको ये पता चल जाए कि गर्भ में बेटा है या बेटी। अगर बेटी है तो उसका गर्भपात करा दें। ये एक विडंबना ही है कि एक स्त्री का जीवन तो पूरा जीवन, बचपन से लेके जीवन के अंत तक संघर्ष चलता रहता है, लेकिन गर्भ में है तब भी सुरक्षित नहीं है। एक कन्या जो गर्भ में सुन रही है, उसके माता पिता डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर कन्या होगी तो उसको हटा देंगे, उसको उसकी हत्या कर देंगे। जन्म लेने से पूर्व ही उसको मार दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये समय चला गया, अभी भी ऐसा चल रहा है, छुप के हो रहा है। हालांकि सरकार के द्वारा काफी प्रयास किया जा रहे हैं कि इस तरह की एक तरह से ये पाप ना हो, कन्या हत्या एक बहुत बड़ा महापाप। लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं पुत्र की चाह में। ये बात तो मैं सिर्फ वर्तमान काल की बता रही हूँ, लेकिन आदि काल में देखो आप, स्त्री ने जन्म भी लिया, लेकिन यदि उसने निम्न वर्ण में जन्म लिया है, शूद्र वर्ण में, या अब जो सिद्ध रहे हैं उन्होंने तो किसी भी को ध्यान तो ये दिया कि उन्होंने जो निम्न वर्ण के की स्त्रियां थी उनको भोग का साधन समझा। लेकिन उन्होंने स्त्री फिर किसी भी वर्ण की आई हो बाद में, उनका जो दृष्टिकोण था स्त्रियों के प्रति वो वही रहा कि स्त्रियां सिर्फ भोग विलास की वस्तु। बड़ा ही क्या कह सकते हैं। देखो मैं तो एक बात कहूंगी कि मुझे तो गर्व है कि मैं स्त्री के रूप में इस संसार में आई, इस समाज में आई। मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं एक स्त्री हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि स्त्री ईश्वर के द्वारा बनाई गई सबसे सुंदर कृति है। और ये मैं स्त्रियों की कोई प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, ये सत्य है, वास्तविकता है ये। और हर जन्म में मैं चाहूंगी कि मैं एक स्त्री ही बनूं। बस ईश्वर मेरे हाथों में एक कलम दे दे तो हर जन्म में मुझे स्त्री ही बनना है। ऐसा जो हमारी
आधुनिक काल की एक लेखिका है, अमृता प्रीतम। आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, बहुत बड़ी साहित्यकारा रही हैं। अब इस उनका निधन हो चुका है, लेकिन उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने भी यही बात कही थी कि स्त्रियों के जीवन में बहुत संघर्ष है, ये माना, लेकिन फिर भी स्त्री के रूप में ही उनको जन्म चाहिए, तो कोई अफसोस नहीं है। और बस थोड़ी एक निवेदन है संसार से, समाज से, कि वो स्त्रियों को अ, जो आधी समाज संसार की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही है, उनको उनका स्थान दे दे। उनको इतना अ, हीन भावना या निम्न दृष्टिकोण से ना देखा जाए। उनको उनका स्थान चाहिए। उनको भी दुनिया में जीने का हक है। एक कुछ पंक्तियां अगर आप लोग इसमें सुनाती हूँ मैं, रेहाना रूही की है कि दिल को बहलाने का सामान ना समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान ना समझा जाए। मैं भी मैं भी दुनिया में जीने का हक रखती हूँ। मैं भी दुनिया में जीने का हक रखती हूँ। इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। अब तो अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। सिर्फ बेटियों को ही घर का मेहमान ना समझा जाए। ये रेहाना रूही जी की पंक्तियां हैं, मुझे बहुत पसंद है। अब क्योंकि आपका इस समय जो चल रहा था स्त्रियों का अ, के विषय में चर्चा, तो मैंने ये आप लोगों को सुना दी। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त जो नाथ साहित्य में योग और हठ योग की बातें लोगों को आकर्षित नहीं कर रही थी। ये साहित्य मूलतः नाथपंथियों को दिया गया उपदेश है, और कभी कभी बड़ा उबाऊ सा लगने लगता है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसमें पाठकों को रुचि का अनुभव हो। नाथों ने धर्म प्रणीत ब्रह्म आडंबरों का और उंगलियों का खुलकर विरोध किया। उनके अनुसार पिंड में ब्रह्मांड है, इसीलिए परम तत्व को बाहर खोजना व्यर्थ है। मन की शुद्धता और दृढ़ता के साथ हठ योग के द्वारा उस परम तत्व का अनुभव किया जा सकता है। धर्म के क्षेत्र में ब्रह्म आडंबर के लिए कोई स्थान नहीं है, इसीलिए नाथों ने मूर्ति पूजा, मुंडन, विशिष्ट वस्त्र पहनना, ऊंच नीच, वेद पुराण पढ़ना आदि का विरोध किया। गुरु को इन्होंने बहुत उत्तम सर्वोपरि रखा। स्थान जो था गुरु गुरु का, वो सर्वोपरि रखा। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा को नाथ संप्रदाय में अत्यधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि उनके संप्रदाय में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। उनकी मान्यता है कि वैराग्य भाव का दृढ़ीकरण और त्रिविध साधना गुरु ज्ञान से ही संभव हो पाती है। गोरखनाथ ने कहा था कि गुरु ही आत्म ब्रह्म से अवगत कराते हैं। गुरु से प्राप्त ज्ञान के प्रकाश में तीनों लोक का रहस्य प्रकट हो सकता है। नाथों की साधना का क्रम इंद्रिय निग्रह के बाद प्राण साधना तथा उसके पश्चात अंत साधना है। मन की स्वाभाविक गति है बाहरी जगत की ओर रहना, उसे पलटकर अंतर जगत की ओर करने वाली इस प्रक्रिया को उलटवासी कहते हैं। और नाथों ने उलटवासियों का प्रयोग अपनी साधना की अभिव्यक्ति के लिए किया है। उलटवासियां कहीं कहीं क्लिष्ट जरूर है, लेकिन अद्भुत रसी ओतप्रोत है। इसके अतिरिक्त आदिकालीन हिंदी को समृद्ध कराने में नाथ साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैंने अभी आपसे कहा था कि इतना रुचि पूर्ण नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका महत्व तो है ही। यद्यपि नाथों ने संस्कृत भाषा में भी विपुल मात्रा में रचनाएं लिखी हैं, लेकिन सामान्य जनों के लिए उन्होंने अपने विचार जन भाषा में ही अभिव्यक्त किए हैं। जिस प्रकार उनके विचार परंपरागत रूढ़ी विचारों से अलग है, उसी तरह उनकी भाषा भी थोड़ी अलग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को खड़ी बोली के लिए राजस्थानी माना है। अगर संक्षेप में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि नाथ साहित्य में स्वच्छंद और भाव
और विचारों की प्रामाणिक अभिव्यक्ति हुई है। नाथ साहित्य की देन को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है कि गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय का को जिस आंदोलन का रूप दिया, वो भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ। उसमें जहां एक ओर ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई है, वहां दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत रूढ़ियों पर भी आघात किया है। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर आत्मिक अनुभूतियों के लिए सहज मार्ग की व्यवस्था करने का शक्तिशाली प्रयोग गोरखनाथ ने किया है। इस पंथ के साधक लोगों को योगी, अवधूत, अवघड़ कहा जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिद्ध मत और नाथ मत एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, वे अलग हैं। वे निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे। तथाकथित नीची जातियों के लोगों में से कई पहुंचे हुए सिद्ध नाथ हुए। नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ सबसे महत्वपूर्ण जो नाम लिया जाता है गोरखनाथ जी का लिया जाता है। इनकी कई रचनाएं प्राप्त है। इसके अतिरिक्त मैंने बताया चौरंगी नाथ, गोपीचंद, जलंधर, नागार्जुन, ये सारे जो है अन्य नाथों में गिने जाते हैं। अतः अब मैं अपना जो ये नाथ साहित्य पर मेरा व्याख्यान था उसको अ, समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये बड़ा ही लाभदायक ये व्याख्यान बड़ा लाभदायक रहेगा, क्योंकि नाथ साहित्य को मैंने काफी अ, विस्तृत रूप से समझा दिया है। आप लोग समझ गए होंगे कि नाथों का जो साहित्य रहा है उसमें क्या क्या प्रवृत्तियां थी, क्या क्या उन्होंने सोच रखा था, क्या क्या उनकी भाषा थी, कौन कौन से नाथ हुए हैं और उनका समय काल क्या रहा है। अब हम अगले व्याख्यान में मिलते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।